और उनका प्रेम है। तो दोस्तों, प्रेम से भगवान भी जीत जाते हैं। हमारे अब्दुल राणे साहब, कोई भी कामगार आवे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे कोई भी प्रांत का हो, पहले उनका भेदभाव नहीं करते। और इतनी बड़ी संख्या में इतना काम करते हुए, इतना विकास करते हुए, सबसे पहली मेन बात है, हमारे अब्दुल साहब को नाज नहीं है, उनको घमंड नहीं है। वो छोटे से छोटे कामगारों को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं और उनको भी अपने नजदीक से अपना प्रेम दर्शाते हैं। आज उनके प्रेम की ये ताकत हमें इस समय देखने को मिल रही है कि जो आप लोग उनके प्रेम में इतना दूर से चल के आए, ये हमारे साहब का प्रेम है। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। 20 तारीख को विधानसभा का इलेक्शन है और भारतीय जनता पार्टी को हमें जिताना है, क्योंकि हमारे अब्दुल राणे साहब कामगार यूनियन के तरफ से हमें हराने के लिए किसी में ताकत नहीं है, क्योंकि हमारे कामगारों की संख्या इतना है। 201 धूप का टुकड़ा धूप होता है, उसको चंगल अगर है तो तोड़ सकते हो, लेकिन उसको मोटा बना के दे दो तो हाथी भी नहीं तोड़ सकती। इसी तरह से हमारे कामगार सब एकजुट है, एकजुट रहो, एकजुट हो करके अपना कमल का बटन दबाओ और भारी संख्या में हमारे यहाँ का जो कैंडिडेट खड़ा है उसको आप जिताइए। सरकार आने के बाद इस बार जो गरीब करने लगा, बोला अरे तुरंत इनको बहुत बुरी तरीके से जो रिक्शा चोरी हुआ तो उसमें बेचारे को फंसाया गया था, जबकि इनका कोई दोष नहीं था। और धड़क कामगार यूनियन जो रिक्शा चालक यूनियन है, साहब जिस प्रकार से मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, हर ऑटो रिक्शा चालक को गर्व होना चाहिए कि हमारा नेता अभिजीत राणे जैसा होना चाहिए। हम साहब को दिल से धन्यवाद देते हैं कि जिस प्रकार से आप लोगों की मदद करते हैं। भगवान आपको शक्ति दे और आपकी लंबी उम्र दे। माता दुर्गा जी आप पर सदा कृपा करें, भगवान शनि से आप पर कृपा करें और ऐसे ही लोगों की मदद करते रहें। जब से मैं जुड़ा हूं धड़क कामगार यूनियन में, न जाने कितना रिक्शा वालों को बेवजह फंसाया जाता है। कभी पुलिस वाले जबरदस्ती, उनके पास लाइसेंस है, रिक्शे का कागज है, कभी इधर लाइट नहीं जलती, उधर लाइट नहीं जलती। साहब ने कितना मदद किया। और साहब से हम रिक्शा वालों को से एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमारा मीट चौकी से और न्यू भावेकर नगर अंबोजवाड़ी से स्टैंड था, उसका काम प्रगति पर है, थोड़ा सा और प्रगति कीजिएगा तो लोगों को काफी। भारत माता की वंदे। और हमारे जो अंबोजवाड़ी और न्यू भावेकर नगर की जो महिलाएं हैं, सभी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। मुंबई जैसे शहर में आप सभी जानते होंगे कि यहाँ हर चीज पैसे से खरीदी जाती है, लेकिन यहाँ पर लोग नहीं खरीदे जा सकते हैं। जिस प्रकार से साहब ने कि आज लोगों के स्वागत के लिए यहाँ पर आए, सभी माताओं बहनों का, सभी रिक्शा चालकों का, सभी धड़क यूनियन, कामगार यूनियन और जो फिल्म वाले यूनियन में जगह ज्यादा जानता नहीं, ज्यादा बोल नहीं सकता हूँ अपनी भाषा में, इसके लिए सबका। और यहाँ बच्चे जो हमारे साथ, मैं बोला साहब आएंगे अब्दुल राणे साहब, तो काफी स्कूल के बच्चे लोग भी यहाँ पर चलो, बोले जय माता मैं भी चलूंगा। रिक्शा वाले बेचारी और हमारे रिक्शा चालक नहीं है, उन्होंने वहां से फोन किया, कोई बांद्रा में है, कोई दूर है, नहीं आ सकता है, उन्होंने फोन किया कि हमारी वाइफ को फोन कर दो और वो जाएंगी। जय माता दी। और काफी रिक्शा वाले आ रहे हैं। और मैं चाहूंगा भारत माता की, भारत माता की। और लड़ेंगे, जीतेंगे। और ये अब की बार बदलाव होना चाहिए। साहब ने आप सभी को आदेश किया है, इसका आदेश को पालन होना चाहिए। और 23 तारीख को होना चाहिए कि कामगार यूनियन में कितनी शक्ति है और कितनी एकता है। आप लोगों से वादा करना होगा कि धर्म के नाम पर अब नहीं चलेगा, हिंदू मुस्लिम के नाम से नहीं चलेगा, अब चलेगा तो एक ही चलेगा, साहब का आदेश चलेगा। और अब की बटन नंबर 2 विनोद सिराज जी को जिताना है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे। आपकी आवाज नहीं आ रही, पीछे महिलाएं हैं, आप जोर से बोलिए ताकि आवाज विधानसभा तक जाए पहले से ही। भारत माता की वंदे, वंदे। हेलो हेलो, जोरदार तालियां बजाएंगे उनके लिए, क्योंकि उनका जोश और होश
बहुत ही महत्वपूर्ण था हमारे लिए। ऐसे ही कामगारों की शक्ति एक होती है तो सरकार को भी जागना पड़ता है। हमारे बीच में हमारे साथी भाई उपेंद्र पंडित जी हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो आपके सामने बात रखेंगे। उसके बाद अभय झा जी यहाँ पर है, वो भी बात रखेंगे। आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन कि आज अभिजीत रानी जी के मार्गदर्शन सुनने के लिए इतने लोग इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहली बात कि आपने हर चुनाव में देखा कि चुनाव में कई तरह के लोग आते हैं और जाते हैं, लेकिन चुनाव की गतिविधियां जहां होती है वहां पे कई समाज सेवक भी रहते हैं, सभी लोग रहते हैं। लेकिन इस बार आप प्रण कीजिए, इस बार आप ये प्रण कीजिए कि इस बार ये प्रण कीजिए कि हमने देखा हर बार, लेकिन इस बार सिर्फ विनोद चला। आपने देखा कि इस समय अम्बुजबाड़ी में चाहे हर जगह मालवानी के कई क्षेत्र में पानी की समस्या, गटर की समस्या, हर समस्या से आप लोग जूझ रहे हैं। आज लगातार कितने सालों से यहाँ पे लोग अपनी कुर्सी लेके बैठे हैं, लेकिन जनता के हित के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। तो इस बार आपने हर बार देखा, हर किसी को इस बार आएंगे विनोद से लाल। आप हर जगह देख सकते हैं, आपको पानी की सुविधा नहीं है, लाइट की सुविधा नहीं है और गटर की समस्या है, हर समस्या आपके पास मिलती है। लेकिन इस बार हम लोग धड़क कामगार यूनियन के जितने भी कार्यकर्ता है, रिक्शे वाले, चालक वाले और भी जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, इस बार एक ही तरफ जिद करके बैठेंगे, प्रण लेके बैठेंगे कि इस बार जो भी होगा हम विनोद सेलार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। सबको देखा हर बार, इस बार से विनोद सेलार। और आज अभिजीत रानी जी के बारे में जितना भी कहूँ कम है। अभिजीत जी हमारे बड़े भाई की तरह है और हर समय हमारे कंधे से कंधे मिलाकर हम उनके साथ चलते हैं और हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। और एक ऐसा नेता है जिसको 24 घंटा आपके सेवा के लिए हर समय उपलब्ध रहते हैं। मजदूरों के हित के लिए, या तो रिक्शा चालक हो, टैक्सी चालक हो, मालक हो, या तो जो भी हो, उन सबके हित के लिए हर समय 24 घंटा 7 दिन काम करते रहते हैं। लेकिन कभी भी उन्होंने, उनके चेहरे पे शिकन नहीं आती कि हम मजदूरों के प्रति कैसे काम करते हैं। रानी जी जो केवल यूनियन ही नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वो उपाध्यक्ष है मुंबई प्रदेश का, और मैं एक एडवोकेट हूँ जो सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रैक्टिस करता हूँ, और साथ में भारतीय जनता पार्टी साउथ इंडियन सेल का मैं उपाध्यक्ष भी हूँ। ये केवल और केवल मेरे जो पोस्ट, मेरा पद केवल धड़क कामगार यूनियन और आप सभी का आशीर्वाद से उसे हुआ है। धड़क कामगार यूनियन क्या है ये आपको समझना चाहिए। लोग कहते हैं ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा नहीं, ऑटो रिक्शा एक विंग है। यूनियन का 18 विभाग है, 18 रजिस्ट्रेशन है, और 18 रजिस्ट्रेशन का पूरा बैलेंस शीट, उनका अकाउंट्स, उनका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सब फाइल प्रॉपरली ऑथेंटिकेटेड ऑडिट होके जब लेबर डिपार्टमेंट में और जब अकाउंट्स फाइल करता है तो उनका प्रॉपर छानबीन होने के बाद ही होता है। आज तक कहीं पर भी कहीं दाग नहीं है। और अभिजीत रानी जी इतना शूर है काम करने में कि उनका पूरा ध्यान, भले उनका शरीर किधर भी हो, उनका आत्मा इस यूनियन के साथ ही रहता है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का ताकत इस यूनियन की वजह से भी है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। भले बीजेपी ऑल इंडिया नेशनल पार्टी है, लेकिन फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल ये केवल लेबर डिपार्टमेंट ही कर सकता है। आज आप जानते होगा कि महाराष्ट्र शासन में भी हमारे लेबर मिनिस्टर होता है, महाराष्ट्र शासन में लेबर डिपार्टमेंट है, महाराष्ट्र शासन में लेबर कोर्ट है। ये किसके लिए? कामगारों के लिए। और ऐसे कामगारों का काम करने के लिए एक पुढाकार लीडर, मेरा तजुर्बा है जब मैं डॉक्टर दत्ता सामंत के साथ काम करता था, मेरा तजुर्बा है जब मैं भारतीय जनता पार्टी का जीवन परब के साथ में काम करता था, मेरा तजुर्बा है जब मैं शरद राव, उनके मुंबई लेबर यूनियन और उनका हिंद मजदूर किसान पंचायत का मैं उपाध्यक्ष था। अब मेरा पूरा ताकत, मेरा तजुर्बा, मेरा पूरा विश्वास एक ही लीडर के ऊपर है ऑल इंडिया लेवल में, वो है अभिजीत राणे। और अभिजीत राणे जब तक है यूनियन के अंदर ताकत ही ताकत है, क्योंकि मैंने खुद आजमाया है कि कामगार चाहे नानाथ हॉस्पिटल हो, केईएम हो, कहीं से भी कोई जिसको उसको एडमिट करता है तो पहिला फोन जाता है अभिजीत के पास, साहेब आम्हाला मदद करा फाइनेंशियली, साहेब आम्हाला कसे करून इथे बेड मिलवून दिया। इमीडिएटली उसका काम होता है। और क्या चाहिए अपने को? बोलो, पुलिस स्टेशन तो होता ही है,
हर डिपार्टमेंट में होता है और हर जगह से होता है, लेकिन मेन मतलब क्या है? अवेलेबिलिटी। अब कोई भी आदमी, इनको ना घमंड है, ना अहंकार है, ना कुछ नहीं है, इनका एक ही लक्ष्य है, काम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, किधर से होना चाहिए मालूम नहीं, लेकिन एक बार उन्होंने मन में लिया कि इसका काम होना चाहिए तो होना ही चाहिए, और एक बार उसने मन में लिया इसको मैं धड़ा सिखाएगा तो उसको स्मशान भी मुझे छोड़ेगा नहीं। ऐसा कामगार नेता है अभिजीत राणे, दिल का एकदम राजा है, बोला है। और मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए सबको नौकरी चाहिए, सबको रोजी रोटी चाहिए, और जब रोजी रोटी मिलता है, नौकरी मिलता है, तो उनको एक विश्वास होना चाहिए कि हमारे पीछे कोई ऐसा यूनियन खड़ा है जो कभी भी हमारे भी अन्याय होगा तो हमारे लिए आके खड़ा होगा। और मैं दिल से बोलता हूं कि यहाँ पर जितने भी उपस्थित महिला हो, जो मेरे भाई बंधु कामगार बंधु यहाँ पर जितने भी उपस्थित है, ये केवल प्यार प्रेम से आया है। आज एक बड़ा निर्णय लेना है कि हमको, देखिए रोज हम रोटी खाएगा तो मजा नहीं आएगा, कभी कभी थोड़ा चेंजेस भी मांगता है। मैं ये बोलना चाहता हूं कि विनोद शेलार जी को आज का इस सभा में एक तय करना है कि एक माहौल चेंज होना चाहिए, विनोद शेलार जी आना चाहिए आमदार करके। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैंने देखा है, अगर कोई बच्चा को एडमिशन मांगता है कोई बड़ा कॉलेज में, तो पहला वो बच्चा इंटेलिजेंट है, एकदम होशियार है, एकदम इंटेलेक्चुअल है, लेकिन जब उसका एड्रेस में पड़ता है मालवानी, तो 2 बार सोचता हो, अरे 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 मालवानी, रातोड़ी, खारोड़ी, सब। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ नेगेटिव, लेकिन वो एक थोड़ा सा एक अलग ढंग से देखता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंप्रूवमेंट नहीं है, तरक्की नहीं है। दादा और कुटुंब प्रमुख अभिजीत दादा का स्वागत करता हूँ। उनकी वजह से इतने बड़े तादाद पर आप यहाँ पर उपस्थित रहे। आपकी उपस्थिति और आपका सहभाग और सहकार्य, यही हमारी प्रेरणा है, यही हमारे जोश है। तो ये बरकरार रखना है 20 तारीख को, और कमल के चिन्ह पर बटन दबाकर उनको विनोद शेलार जी को हमको चुन के देना है। मोहन यादव जी से निवेदन करूंगा कि वो यहाँ पर अपनी बातें रखें। आने वाली 20 तारीख को इतनी जो पब्लिक है वो ध्यान में रखे, विनोद शेलार जी को जिताना है और इस मतदार संघ में बदलाव लाना है। रिक्शा वालों के मालवनी में बहुत सारे रिक्शा चलती है, बहुत सारे उनके प्रॉब्लम है, ये जो है अपने को बदलाव लाना है। यही बोल के जो है मैं आपसे विनती करता हूँ कि 20 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा वोट करके विनोद शेलार जी को जिताइए। इतना ही बोल के मैं मेरा दो से समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हेलो, बहुत ही कम शब्दों में लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मोहन यादव जी ने रखी है। मैं यही हमारी यूनियन की ताकत है सिंह साहब की। हमारे परिवार के प्रमुख अभिजीत दादा राणे लाखों कामगारों को नेतृत्व करते हैं, और इसके वजह से ये करिश्मा बन चुका है, और न्याय देने की भूमिका हमेशा रही है। हमारे बीच में आरयू सिंह वरिष्ठ भाजपा नेता उपस्थित है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो यहाँ पर हर एक को वोट करना है और कमल को वोट देकर हमें एक उजाला और रोशनी लानी है। मैं निवेदन करूंगा हमारे अभिजीत दादा राणे से कि वो यहाँ पर बात रखेंगे, हम घोषणा देंगे। अभिजीत दादा राणे आगे बढ़ो, आवाज नहीं आई है। अभिजीत राणे आप आगे बढ़ो। हेलो, अभिजीत राणे आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभिजीत राणे आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, धड़क कामगार यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, धड़क कामगार यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, धड़क कामगार यूनियन जिंदाबाद। मैं निवेदन करता हूँ अभिजीत दादा से कि वो महत्वपूर्ण और आप सभी ध्यान से सुनेंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मलाड का नेता कैसा हो? विनोद शेलार जैसा हो, मलाड का नेता कैसा हो? विनोद शेलार जैसा हो, कामगार का नेता कैसा हो? अजीत राणे जैसा हो, कामगार का नेता कैसा हो? अजीत राणे जैसा हो। अजीत राणे साहब आगे बढ़े, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा यूनियन का नेता कैसा हो? अजीत राणे जैसा हो, मालोनी का नेता कैसा हो? विनोद शेलार जैसा हो। भारतीय जनता पार्टी विशेष हो।
धड़क कामगार यूनियन महासंघ और गए 15 दिन से लगभग पूरे महाराष्ट्र में 20 से ज़्यादा महासभा लेने का इतिहास जो यूनियन ने किया, उसका नाम धड़क कामगार यूनियन। हम सब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के मार्गदर्शन में गए 20 साल से ये यूनियन चला रहे हैं। आज हमने आदरणीय विनोद शेलार जी जो मालाड मालवनी के चुनावी मैदान में उतरे हुए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, यहाँ पर हमारे पास वक्त कम है। हमारे साथ यूनियन में पूरे देश भर में 25 लाख से ऊपर और सिर्फ महाराष्ट्र में 7 लाख से अधिक कामगारों की नेतृत्व करने वाली धड़क कामगार यूनियन पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी जी को समर्थन देती है, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देती है। महाराष्ट्र में महायुति सरकार को हमने समर्थन दिया। हमारे साथ जुड़े हुए हाथ पर काम करने वाले 7.5 लाख से अधिक कर्मचारी, कामगार, नाका कामगार, हॉकर्स, अलग अलग कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी, हाथ पर काम करने वाली महिलाएं, हॉस्पिटल में काम करने वाले कर्मचारी, रिक्शा चालक, टैक्सी चालक, ऐसे अलग अलग भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले, हाथ पर काम करने वाले। और मुंबई शहर में स्लम की आबादी मलाड में, मालवनी में बहुत ज़्यादा है और लगभग 50,000 से ज़्यादा हाथ पर काम करने वाले लोग ये मालवनी परिसर में रहते हैं। हमने, मेरे ख्याल से ये दूसरी या तीसरी मीटिंग मलाड के ये क्षेत्र में है। मुझे लगता है, मुझे पूरा विश्वास है, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के मार्गदर्शन में महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा जा रहा है। महायुति का चुनाव आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस, आदरणीय अजित पवार जी, ये तीनों भी बहुत दमदार नेता है। महाराष्ट्र में लाड़की बहन की योजना हम सब महिलाओं तक पहुंची हुई है। आज हर महीने 1500 रुपए आप सबको मिल रहे हैं और निश्चित तौर पर हम ये चुनाव जीतेंगे। महाराष्ट्र में फिर एक बार महायुति की सरकार आएगी और आप सबको 2100 रुपये हर महीने मिलेंगे। मैं, हमारे जो समस्या है मलाड में, आज अंबुजवाड़ी परिसर में लगभग 1000 से अधिक रिक्शा चालक रहते हैं। स्टेशन अंबुजवाड़ी से जब उसे मलाड स्टेशन जाना है तो रस्तों के खड्डों के रास्ते इतने हैं कि वो रिक्शा 1-1.5 साल में पूरा उसका तरबूजा निकल जाता है। अनेक वर्षों से हम महानगर पालिका में रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम ट्रैफिक की समस्या है, हम मुंबई महानगर पालिका में घर की समस्या, अनेक अलग अलग प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं। और हमेशा ही अगर कुछ अच्छा चाहते हो तो बदलाव चाहिए। मैं आप सबको यूनियन के माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि महाराष्ट्र के आदरणीय देवेंद्र जी के मार्गदर्शन में चलने वाली है यूनियन, धड़क कामगार यूनियन, और उस यूनियन के माध्यम से हम इधर अपील करने आए हैं। आप ज्यादा से ज्यादा जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी को के उम्मीदवार विनोद शेलार जी को दीजिएगा। हमारे कामगारों की आवाज, हमारे अपने कामगारों की आवाज सरकार तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के आमदार विनोद शेलार जी पहुंचाएंगे। इस विभाग में लगभग मुझे विश्वास है कि 50,000 से ज्यादा हाथ पर काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, कामगार हैं, उनको न्याय देने का काम विनोद जी के माध्यम से होगा। वो थोड़ी ही देर में इधर आने वाले हैं। मैं आप सबको आश्वासित करता हूं, मैं कोई आक्रामक भाषण नहीं करूंगा,
क्योंकि मुझे नेताओं से बहुत उम्मीद है। पहले के नेताओं पे नहीं थी, मगर जो देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में काम करने वाले नेता है, वो बोलते हैं तो करके दिखाने की हिम्मत रखते हैं। और मैं भी उनका एक साधारण सिपाही हूँ। यहाँ पर आपने देखा होगा, धड़क कामगार यूनियन कार्यकर्ता नहीं बनाती, नेता बनाती है। आप कितने लोगों को इंग्लिश समझता है मुझे पता नहीं, मगर धड़क कामगार यूनियन कार्यकर्ता नहीं बनाती, नेता बना। वी डोंट बिलीव इन क्रिएटिंग फॉलोअर्स, वी बिलीव इन क्रिएटिंग लीडर्स। यहाँ पर जितने लोग अलग अलग भिन्न भिन्न क्षेत्र में काम करने वाले लोग यहाँ पर बैठे हैं, हमारे आदरणीय मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाने वाले हमारे उपाध्यक्ष आदरणीय नारायण पनीकर जी, लगभग 20 साल से अधिक आर्य डेयरी में काम करने वाले और हमारे इस यूनियन के अध्यक्ष आदरणीय रामजस यादव जी, उपेंद्र पंडित जी, हमारे रिक्शा चालक मालक संगठन के मुंबई के कार्यकारी अध्यक्ष मोहन जाधव जी, मनोज यादव जी, हमारे मीडिया सेल के सब कामकाज देखने वाले हमारे मोहसिन, हमारे विभांशु, हमारा कुणाल जाधव जो मीडिया का पूरा नेटवर्क संभालता है, पूरा मैनेजमेंट देखता है, प्रदीप गौड़ जी है यहाँ पर, हमारे महिला विंग की मलाड की हमारी आनंदी आर्या है, हमारी परवीन जी यहाँ पर बहुत अच्छे से सब कोऑर्डिनेशन कर रही है, हमारे सुनील वाघमाड़े जी है, हमारे अभय झा जी ने जिन्होंने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया, और फरीद शेख जी, रवि बंसोड़ी जी और हमारे साथ जुड़े हुए उनके साथ में जो जो लोग काम कर रहे हैं, मैंने प्रमुख लोगों के नाम लिए हैं। शायद मैंने किसी का नाम लिया नहीं तो बुरा मानना नहीं, क्योंकि ये हमारा परिवार है। हमारे साथ मेरे साथ साय जैसा घूमने वाला हमारा बीके पांडे। हम यहाँ पर यूनियन चलाते हैं तो यूनियन एक परिवार होता है, और परिवार में परिवार के प्रमुख के पास कब आते हैं तब वो समस्या में होता है। मैं हमेशा ही लोगों को बोलता हूँ, मैं इस तरीके से प्यार करता हूँ जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है। अभी आप बोलेंगे कैसे होता है, तो मुझे पता चलता है कि मेरे लड़के ने कोई गलती की है, और मुझे पता चलता है कि मेरा लड़का पुलिस स्टेशन में बंद है। जब माँ को पता चलता है कि मेरे लड़के ने कोई गलती की है, तो वो माँ पहले पुलिस स्टेशन के दरवाजे खटखटाती है। पता चलता है कि मेरे बच्चे ने मारामारी की है, खून किया है, चोरी किया है, तो वो माँ पहले उस लड़के को चाटा मारती है, और उसी दूसरे मिनट में वही माँ उसको छोड़ने का प्रयास करती है, छुड़ाने का प्रयास करती है। उसको बोलते हैं माँ का प्यार। और ये हमारी यूनियन इसी तरीके से काम करती है। मुझे विश्वास है, आप सबको मैं विश्वास दूंगा कि हम आज एक छत के नीचे आए हैं। हमें सबको विनोद शेलार जी को जिताना है। उनका नंबर 2 नंबर है, कमल की निशानी है। मैं चाहूंगा आप में से एक जिनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं, हम राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर काम नहीं कर रहे हैं, हम सब यहाँ पर हाथ पर काम करने वाले कर्मचारी, अपने स्वार्थ के लिए, अपने हक के लड़ने वाले लोग हैं। आपकी जो मांगे हैं वो सरकार तक पहुँचा के आपको दिलवाने का काम हमेशा यूनियन करते आएगी। यहाँ पर बहुत से नेता आएंगे, आपको बड़े बड़े वादे देंगे। मुझे लगता है ये मालवनी में ड्रग्स की बड़ी समस्या है। हर एक घर छोड़ के मैं जब फेरी कर रहा था तो मुझे समझ में आया कि हर गली गली में कुछ छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे लड़कियां छोटी छोटी ड्रग्स लेते वक्त मैंने मेरे आंखों से देखा। जब मैंने ये देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये सब विषयों पर गंभीर काम करना चाहिए। एक गुड़ेकर नाम का लड़का है, वो मुझे मिला और मुझे विश्वास नहीं हुआ कि इस प्रकार से ऐसे भी चीजें यहाँ पर हो रही है। हम सब लोग इस विषय पर बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। मैं यहाँ पर आप सबको आश्वासित करता हूँ कि जो उम्मीद से आप यहाँ पर आए हो, विनोद शेलार जी को हमको जिताना है। मुझे विश्वास है वो जीत के आएंगे। मैं चाहूँगा थोड़ी देर में विनोद शेलार जी आएंगे, तब तक आदरणीय हमारे यादव जी जो रिक्शा स्टैंड के हमारे अध्यक्ष हैं, मनोज यादव जी किधर है? मनोज यादव जी, पुलिस स्टेशन पे उनके ऊपर झूठे केसेस हो गए, एट्रोसिटी हो गई, कलेक्टर ने केस की, तो भी आज लड़ रहे, भीड़ रहे, लड़ रहे।
और ऐसे ही लड़ाऊ लोग हमें चाहिए। हम सब क्रांतिकारी है, हम यूनियन चलाते हैं तो यूनियन एक मिशन है, रोज हमें लड़ना है, रोज कुआं खोदना है, रोज पानी पीना है। मैं आप सबको आश्वासित करता हूँ, जो उम्मीद से आप यहाँ पर आए हो वो उम्मीद आपकी खरी उतरेगी, इतना यहाँ पर वचन देता हूँ और मेरी दो शब्द खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। भारत माता की वंदे वंदे मातरम। मेरा नाम आदरणीय विनोद सिन्हा जी का यहाँ पर हम मैं कुछ ज्यादा बात ना करते हुए ये मेरा माइक मैं विनोद जी के हाथ में देता हूँ, वो आपको मार्गदर्शन देंगे। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। चलो मित्रों, इतनी बड़ी संख्या में आपको देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये चुनाव विनोद शेलार को एमएलए बनाने के लिए नहीं है, ये चुनाव बीजेपी का एक एमएलए बनाने के लिए भी नहीं है, ये चुनाव महायुति का भी एमएलए बनाने के लिए नहीं है, ये चुनाव मलाड को बचाने के लिए है। हम तुम्हारे साथ हैं। मेहरबानी करके भी घोषणा मत करो। ये चुनाव मलाड का विकास करने के लिए है। मित्रों, ये चुनाव मलाड को समाज विघातक शक्तियों से बचाने के लिए है। याकूब मेमन नाम का एक आतंकवादी जिसको फांसी दी जा रही थी आज से कुछ साल पहले, तब कुछ लोगों ने राष्ट्रपति जी को दया की याचना की। दया की जब याचना हो गई तब उस याकूब मेमन की फांसी रद्द करने के लिए एक लेटर राष्ट्रपति को लिखा गया और उस लेटर में एक व्यक्ति का साइन था जो आतंकवादी को मदद करना चाहता था और उसका नाम है असलम शेख। आतंकवादी को मदद करने का काम दुर्भाग्य से हमारा एमएलए है। आतंकवाद को समर्थन करने वाला आतंकवादी होता है और इसलिए आतंकवाद से इस मलाड को बचाने के लिए ये चुनाव महत्वपूर्ण है। आज मालवनी ड्रग्स का हब बन चुका है। छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स के साथ है। पब्लिक टॉयलेट्स हो, गार्डन हो, मैदान हो, बगीचा हो, हर जगह आपको ड्रग्स मिलते हैं और इसलिए आज मेरे युवा और उनके पालक मालवनी के सभी चिंतित हैं। मैं आज ऐलान करता हूं, आमदार बनने के बाद, चुनाव जीतने के बाद पहले 4 महीनों में मालवनी को नशा मुक्त बनाने वाला हूं। मालवनी नशा मुक्त होगी। इतना ही नहीं, अभी 3 ऑप्शन ड्रग पेडलर्स के साथ है। या तो वो ड्रग्स का व्यापार करना बंद करे, या तो वो मालवनी छोड़े, और ये दोनों नहीं कर सकते तो फिर जेल के अंदर जाए। मालवनी ड्रग्स मुक्त हो ही रहेगा। मालवनी को भय मुक्त भी बनाना है। वो इसीलिए बनाना है, आजकल मालवनी में किसी के ऊपर भी कोई भी केस होती है, महिलाओं की गलत केसेस होती है, पॉक्सो की केसेस करते हैं, झूठा पुरावा लगाकर हमारे कांग्रेस के लोग छोटे छोटे लोगों के ऊपर, जो सादे लोग हैं, उनके ऊपर
गलत केसेस दर्ज किए जाते हैं। पुलिस स्टेशन मैनेज करना, सीनियर अपना लाना और ये कर ये पूरे केसेस होते हैं। मैं आने वाले दिनों में मालवनी को भय मुक्त बनाने वाला हूँ। मालवनी कचरा मुक्त होगी, मालवनी गड्ढा मुक्त होगी। मालवनी में 7 नंबर का अस्पताल नया जल्दी बनाया जाएगा। चुन के आने के बाद 4 महीनों में नया अस्पताल बनाया जाएगा। हाथी गार्डन का अस्पताल उसके 2 महीने के बाद पब्लिक को मिलेगा। साथ ही में नए रोड्स, बगीचा, मैदान ये सभी मालवनी को मिलेंगे। असलम शेख जी ने 15 साल मिलने के बाद और कांग्रेस ने 25 साल मिलने के बाद भी मलाड के विकास के लिए, मलाड को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं किया। सिर्फ भरनी, मैनग्रोव कटवाना, इलीगल जगह हथियाना, यही काम किया। इसलिए मलाड आज इतना पीछे जा रहा है। लेकिन आप चिंता मत करो, 20 तारीख के बाद इस मलाड में विकास की गंगा लाने का काम यह विनोद शेलार आज यहाँ पे करने जा रहा है। और इसलिए 20 तारीख को आप सबसे विनती है, कमल के निशान के बाजू वाला नीला बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर 2 नंबर का बटन दबाकर विजयी बनाए। यही आपसे विनती करने आज मैं यहाँ पर आया हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और भारत माता की, भारत माता की। हाथ उठाओ, लड़ेंगे, लड़ेंगे। हमारी निशानी है कमल, 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 कमल। 1 नंबर बटन कमल। और हमारा 2 नंबर है। हाथ ऊपर कीजिए, 2 नंबर। तो यानी विक्ट्री हम सबको ड्रग्स हटाओ, मालवनी बचाओ। चलो ओके, एक मिनट। बाइक लेने में क्या दिक्कत है? प्रेस कॉन्फ्रेंस बात कर सकते हैं, प्रचार नहीं कर सकते, बात कर सकते। जो आपने प्रयास किया था ये करने में क्या विनोद? हाँ नहीं प्रॉब्लम। विनोद जी जो मनार से रोलिंग नहीं सकता। ये पानी की बोतल है, पानी की बोतल। विनोद जी आपने तो शुरुआत किया था मालवनी में जो मलाड के आमदार है उनकी नाकामियों को गिनाने का, क्या आपको लगता है आप लोगों के बीच में सफल हो पाए उनकी नाकामियों को गिनाने में? मैं दोनों चीजों से सफल हूँ। उनकी नाकामयाबी के बारे में बात किया और हम क्या करेंगे ये भी हमने बताया। इसके लिए मैंने कहा मैं मलाड को ड्रग मुक्त बनाऊंगा। मैंने ऐसा नहीं कहा मलाड ड्रग मुक्त बनेगा, मैंने कहा मलाड को 4 महीने में मैं ड्रग मुक्त बनाऊंगा। तो मैंने मेरे लिए भी टाइम लिमिट बताया, उनकी नाकामयाबी बताई
मंत्री बनने के बाद भी वो ड्रग्स बूथ नहीं बना पाए। मैंने कहा उन्होंने 12 साल से अस्पताल नहीं बनाया, मैं आने वाले 6 महीने में ये अस्पताल बीएमसी का बनाकर उसका लोकार्पण करवाऊंगा। तो बहुत सारी बातें मैंने उजागर उनकी की है, लेकिन साथ ही में मैं क्या करूंगा, मेरा एजेंडा क्या रहेगा, मेरे पार्टी का एजेंडा क्या क्या रहेगा, ये भी हमने स्पष्ट रूप में लोगों के सामने रखा हुआ है। आप दोनों विनोद का जी, जो जब आपने सोशल मीडिया पर शुरुआत वार की चल रहा है, चुनाव विनोद जी, प्रचार उसको किया, किस तरह आज से में देखते क्या हैं? कुछ बदलाव हो गया है? आप जहाँ पे आरोप लगाते हैं सोशल मीडिया पर असलम जी पे, वो तुरंत उसका जवाब देते हैं। आप दोनों का ये जो वाद चल रहा है सोशल मीडिया पर, इसको जनता किस तरह से देखती है और आप किस तरह से देखते हैं? पहले तो कोई वार भी मैं नहीं कर रहा हूँ बाबा, मैं तो वास्तविकता बता रहा हूँ। आप मुझे बताइए, मलाड में जगह जगह पर कचरे के ढेर नहीं है क्या? आप तो भी देखते हो। मलाड में सब जगह गटर भरे हुए हैं क्या? तो वो है। मलाड में टूटे फूटे रास्ते हैं तो है। मलाड में ट्रैफिक प्रॉब्लम है तो है। तो ये वास्तविकता है। अगर चुनाव में भी वास्तविकता नहीं बताने की तो कभी बताने का। और मैं वास्तविकता का चुनाव में खड़ा हूँ, वास्तविक चुनाव का प्रचार कर रहा हूँ, कोई कपोल कल्पित बात नहीं कर रहा हूँ। तो हकीकत बताने में अगर चुनाव में नहीं बताएंगे तो कभी बताएंगे। और मैं ये मेरी जनता से बोल रहा हूँ, तो मैं कोई वॉर नहीं करता हूँ, मैं मेरी बात रखता हूँ और जो हकीकत है उसको लोगों को रियलाइज करा देता हूँ। सभी लोग जानते हैं कि मलाड में डेवलपमेंट नहीं हुआ, उसके बावजूद असलम जी की तरफ जो भीड़ बढ़ रही है, उसका कारण आप क्या मानते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा भैया। भीड़ तो जब राम बारोट जी खड़े थे तभी भी थी, फिर भी हारे कितने वोट से, जीते कितने वोट से? 2200। अभी भी लोकसभा इलेक्शन में कितने का लीड है? 90-50। तो भीड़ से आप सब को समझता है क्या? वो तो डर की भीड़ है, डराते हैं, बर्थडे के बैनर भी डरा कर लगाते हैं। अभी भी कितने लोगों को फॉर्म पीछे लेने के लिए डराया है, इसकी कंप्लेंट्स हुई है। इसीलिए तो मैंने कहा भय मुक्त मलाड, मुझे इसीलिए भय से बाहर लाना है। लोगों को नेचुरल राहत की सांस देनी है, उनको नेचुरली जीना देना है। मुझे लगता है आपने मेरी इस पहल का स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल किया। विनोद जी, आपने जो शुरुआत की थी और उस समय में और आज समाप्ति, जिस तरह से चुनाव का प्रचार आज बंद हुआ है, कितना बदलाव आया है मलाड विधानसभा में? क्या कुछ बदला? अरे बहुत बदलाव आया मैडम, इतना बदलाव आया है कि मेरी जीत सुनिश्चित हो चुकी है। अभी सिर्फ 2 दिन बाकी है। जितना हमने करना था किया। लोगों के भी ध्यान में आया कि इस तरह वो थक चुके हैं, और जो अभी इन्होंने कहा वैसा भय देने का जो फॉर्मूला असलम शेख जी का है, वो आज भी बरकरार है। आज भी लोगों को वो भय के साए में जीने को लगा रहे हैं, और इसीलिए ये उनकी एंटी इनकम्बेंसी और उनका नाकारापन, उनका भ्रष्टाचार और आम लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने का उनका स्टाइल, इसी से ही ऊब कर जनता राहत की सांस लेना चाहती है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पास आई। लेडीज बोलो। धड़क कामगार यूनियन का भी आपको पूरा सपोर्ट समर्थन मिल रहा है, इसलिए आप कर रहे हैं। धड़क कामगार यूनियन क्या है? धड़क अपने मन का विरुद्ध ना हुआ, अपना किसी से नहीं जमा, तो ये असलम शेख जी की फितरत है। वहाँ वो दादागिरी करते हैं, अपने गुर्गों को भेजते हैं और वहाँ अशांति फैलाते हैं, और वही हो गया है। जैसा उनके पास लोकतंत्र है, अपनी बात रखने का स्वातंत्र है, वैसा वो अपक्ष कैंडिडेट शानुल, वो शानुल जी के पास भी है। उन्होंने अपनी बात रखी। अभी आप परमिशन लो, आप स्टेज लगाओ, आपको जितना मीटिंग लेना है बोलो, आप विपक्ष के ऊपर बोलो, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा उनको बात है। तो दूसरे के स्टेज पे जाकर बोलने की क्या जरूरत है? दूसरे की मीटिंग रोकने की क्या जरूरत है? ये जो दबाव की राजनीति है, ये भय की राजनीति है, ये असलम शेख का खरा चेहरा है, और वो उजागर हो गया है।
और ये इनका इतना स्थायी भाव हो गया है कि इससे बाज ही नहीं आते, अपने जो कि बाज ही नहीं आते। और ये लोगों को नहीं जमता, लोग शांति चाहते हैं। और इसीलिए ये जो जिन्होंने स्टेज पे जाकर हंगामा मचाया, इनके ऊपर कड़ी सी कड़ी कार्रवाई पुलिस ने करनी चाहिए, ऐसी मांग मैं आपके सामने रखता हूं। और लोगों को ये अपील करता हूं, लोकतंत्र, ये कांग्रेस कहती है बीजेपी घटना बदलना चाहती है, लोकतंत्र का गला दबाना चाहती है। आपके सामने ही आया, लोकतंत्र का गला कौन दबा रहा है? विपक्ष खड़ा है, वो अपनी बात रख रहा है। अपक्ष है, वैसे भी अपक्ष इतने स्ट्रांग बेचारे नहीं होते, वो कैसे भी अपनी बात रख रहे हैं। तो लोकतंत्र का गला दबाने का काम कांग्रेस करती है और मलाड में असलम शेख करते हैं। अभिजीत जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आज आपने मेरावा का कार्यक्रम नशा हो रहा है और पहले भी काफी लोग मरे हैं मालवनी के अंदर। आपके आने पर सर कैसा नई पीढ़ी जो है बर्बाद हुई? आपके आने के बाद नहीं, मेरे आने के पहले। हाँ, आपके आने के बाद सर क्या उसके एक्शन बात नहीं पहले क्या बदलाव होगा? आपके आने के बाद क्या बदलाव आएगा? एक क्लियर है, चुनाव जीतने के बाद पहले 4 महीनों में मालवनी को नशा मुक्त होना ही पड़ेगा, उसको कोई ऑप्शन नहीं है। विनोद शेलार मालवनी को नशा मुक्त करेगा। मेरे पास पूरे लोगों की लिस्ट है, कौन सी जगह किस जगह क्या होता है। हम पुलिस को ये एक्शन लेने के लिए बाध्य करेंगे। जो पुलिस वाले इनको मदद करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। आम जनता का इसके लिए सहयोग लेना पड़ेगा। मेरे लिए ये चुनावी काम नहीं है, ये मेरा मिशन है। मेरे युवाओं की जिंदगी बचाना, उनके माताओं के जीवन में शांति लाना, उनके बच्चों के जो स्वप्न है उनके साकार करना, ये मेरा जीवन का मिशन है। और इसीलिए मैं कोई भी हद तक जाकर इस मलाड में नशा मुक्ति का काम करवाऊंगा। और जो नशे में ऑलरेडी है उनको नशे से बाहर लाने के लिए आने वाले दिनों में रिहैबिलिटेशन सेंटर्स की भी प्रयास हम करेंगे। वोट बैंक है, उनके लिए क्या बांग्लादेश इसको किस तरह का दे रहे हो? आपको चुनाव जीतते हो तो बहुत सारे वोट देंगे। मेरे प्रायोरिटी कामों में ये काम है। भारत में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का कोई स्थान नहीं। आज मालवनी में स्पेशली कांग्रेस वालों ने प्लान करके गलत डॉक्यूमेंट बनाकर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का नाम एनरोल किया हुआ है। इसीलिए मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, आप इलेक्शन कमीशन से पूछिए। मालवनी में मलाड विधानसभा में सबसे ज्यादा वोटर एनरोलमेंट लास्ट 5 साल में मुंबई में कहाँ पर हुआ है, तो 2nd नंबर का स्थान ये मलाड मालवनी को जाता है। और ये कैसे हो गया? तो ये विधायक जी ने अपने लोगों को लगाकर ये सब बांग्लादेशी और रोहिंग्या को प्लान करके उनको एनरोल किया है। और मेरी मांग ही नहीं है, मैं ये करके लूँगा। इन सभी बांग्लादेश और रोहिंग्या को मलाड से मालवनी से उनको जाना पड़ेगा। साथ ही में उनका नाम भी वोटर लिस्ट से जाएगा। इसके लिए मैं पूरी तैयारी से काम में लगने वाला हूँ। अभिजीत जी, क्या कहना चाहेंगे? आज आपने मेरावा लिखा रखा है और क्या लगता है मलाड विधानसभा की जनता कितना विनोद जी के पक्ष में है, बीजेपी के पक्ष में? निश्चित तौर पर धड़क कामगार यूनियन महासंघ पूरी तरीके से विनोद जी के साथ में पहले दिन से पूरे ताकत से है। मुझे विश्वास है कि विनोद जी भारी मतों से जीत के आएंगे। पूरे देश में हम आदरणीय देवेंद्र जी, नरेंद्र मोदी जी, आशीष शेलार जी, इनके सबके मार्गदर्शन में हम काम करते हैं। एक प्रभावी यूनियन है और हमारे यूनियन का निश्चित तौर पर ये प्रचार में प्रभाव पड़ा है, पड़ेगा और विनोद जी जीत के आएंगे।
सर एक मैसेज उनके लिए जो वोटिंग को घर पे बैठे घरों से नहीं अपील क्या मैसेज रहेगा? वोट अपील क्या होगी आपके जनता से? मैं आपके माध्यम से एक अपील करना चाहता हूँ। देखिए, अभी चुनावी जाहिर प्रचार तो खत्म हो गया। कल तक बाकी सारे पेपर वर्क और बाकी काम उम्मीदवार करेंगे। परसों वोटिंग होगी। भारत की सही शान यानी लोकतंत्र बचाना है तो वोटिंग करना चाहिए। और इसीलिए मैं सभी से अपील करता हूँ, आपको जो भी कैंडिडेट पसंद आता है उसको वोट करो, अपनी बात रखो, अपना गुस्सा भी इजहार करो, लेकिन वो वोट से करो। और इसीलिए मैक्सिमम वोट लोगों ने करना चाहिए। और नेचुरली बीजेपी का कैंडिडेट हो तो बीजेपी यानी विकास यानी आम आदमी का सपना अमल में लाना। और इसीलिए 100% वोटिंग करो और वो भी वन साइड बीजेपी को करो। इतनी कामना मैं यहाँ पे प्रकट करना चाहता हूँ।